तो मैं इस भाई के साथ जा रहा हूँ वहीं विपिन सर के हॉस्टल के पास में। तो अभी हम जा रहे हैं सड़क पर जहाँ पर विपिन सर का हॉस्टल भी है, तो वो भी आप देखेंगे। और मैं कल जब आया था तो उसके 10-15 मिनट बाद मीडिया वाले लोग भी आए थे, और तो उनका चैनल पर तो कोई खास सब्सक्राइबर नहीं थे, लेकिन ये लोग बता रहे थे कि सैकड़ों मीडिया वाले आ गए। तो उनका भी जो रिकॉर्डिंग वो कर रहे थे, तो हम अपने कैमरा से सिर्फ उनका रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा लिए थे, तो आप आगे क्लिप में देख पाएंगे। देखिए, तो अभी हम आ गए हैं विपिन सर के हॉस्टल के पास में, और ये लॉकडाउन से बंद है क्योंकि उसके पहले ये यहाँ पर पढ़ाते थे, और उसके बाद में लॉकडाउन में बंद हो गया था, तो उसके बाद वो पटना में ही कंटिन्यू करते हैं। और अभी इस हॉस्टल के जो कार्यालय है उसको मैं दिखाता हूँ, जो कल तो बंद था, आज ये खोल दिए हैं। और जो भी यहाँ का जनता है वो अपनी आवेदन या जो भी बात होती है वो इसी कार्यालय में लेकर आते हैं, और फिर विपिन सर जो मुखिया है यहाँ के, तो वो सप्ताह 2 सप्ताह पर आते हैं, तो इन लोगों के मुद्दे को लेकर अपना एक्शन लेते हैं, जो काम होता है वो करते हैं। तो साथियों, अभी हम विपिन सर के ऑफिस में आए हैं। यहाँ पर जो भी ग्रामीण लोग हैं अपनी समस्या को लेकर या अपना कोई भी कार्य होता है तो उसको लेकर आते हैं। तो यहाँ पर कुछ बैठे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, तो उनसे कुछ बात करते हैं। तो चाचा जी, आप बताइए कि मैंने जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था के बारे में बताया है कि एक ऐसा व्यवस्था का कल्पना किया गया है जिसको आ जाने से इंसान के जीवन में कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होगा। तो आपको ये व्यवस्था कैसा लगता है? आना चाहिए? कब आना चाहिए? जल्दी आना चाहिए? आ जाएगा जल्दी तो और बढ़िया बात है। जी, तो इसके लिए मैंने अपने समझ के आधार पर ये स्टेप बनाया हूँ कि सबसे पहले यहाँ के 10-20 लोग इस व्यवस्था को समझने का प्रयास करें, और जी विपिन सर जैसे ही आते हैं तो आप लोग बोले कि सर आप इस चीज़ को एक बार समझ लीजिए। अगर उनको ये बात समझ में आ जाता है तो वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो उनके माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच जाएगी तुरंत, और फिर 2027 तक ये करोड़ों लोगों तक बातें पहुँच जाएगी। तो हम लोग सर्वे करके जैसे ही आधे से ज़्यादा लोग इसको तैयार करते हैं कि हाँ हमें ये संपूर्ण समाधान व्यवस्था चाहिए, नए जीवन व्यवस्था चाहिए, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को, भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, कोई भी, उनको हम दे देंगे प्रस्तावना कि देश के इतने करोड़ लोगों का ये चाहत है कि ऐसी व्यवस्था चाहिए, तो आप लोग इसको मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ो 2029 के लोकसभा में। और अगर कोई तैयार नहीं होता है तो फिर यूएलएम नाम का एक अपना पार्टी का गठन किया जाएगा, और उसके माध्यम से चुनाव लड़के इसको स्थापित कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरा प्रयास, हम लोग का प्रयास ये नहीं है कि राजनीतिक में ना, जो पहले से ही इसमें सभी तरह से है, तो उनके माध्यम से जल्दी हो पाएगा। और अगर कोई इसको नहीं एक्सेप्ट करता है तो फिर हमें राजनीतिक में आना पड़ेगा और इसको लाना पड़ेगा। तो मेरा प्रयास ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस यूएलएम हिंदी चैनल को पहुंचाने में सहयोग करें, और ये बातें विपिन सर तक आप पहुंचा पाएंगे? मिलेंगे तो पहुंचा देंगे। हाँ, वो आएंगे तो है जी। पहुंचा देंगे। तो आप भी कुछ बताना चाहते हैं संपूर्ण समाधान व्यवस्था के बारे में? निजी स्वार्थ छोड़ दे तो संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी। नहीं नहीं, निजी स्वार्थ ये छोड़ेगा कैसे? आपको खाना तो चाहिए ना, तो आपको जो खाना पसंद है वो तो चाहिए ना। खाना पसंद है तो चाहिए, तो स्वार्थवश खाना खाना नहीं ना होता है। हाँ, स्वार्थवश खाना, दूसरे को खाना छीन के खाना नहीं नहीं, स्वार्थवश दूसरे तो को हो जाए। छीनना नहीं है, आपको जितना चाहिए वो तो चाहिए ही ना। तो वो तो चाहिए। हाँ, तो अभी तो वही व्यवस्था भारत में नहीं है। अभी तो व्यवस्था है छीनने मैं वाला ऐसे ना। ऐसे, वो तो व्यवस्था मजबूरन बस है ना, क्योंकि जिसको भर पेट खाना नहीं मिलता वो तो दूसरे से छीनकर ही खाएगा ना चाचा। तो ऐसा अभी व्यवस्था हो रखा है, नहीं है। मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ, उन लोगों से मिला हूँ। इस पे बहुत सारा वीडियो है, मेरे चैनल पे भी वीडियो है, आप देख सकते हैं।
लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलते हैं देश में। अब मैंने अभी तक किसी को भरपेट खाना मिलवे नहीं नहीं करता है। नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिसको नहीं मिलता है, मैं वो बात बता रहा हूँ। कुछ परसेंट ऐसे भी लोग हैं, तो उनके लिए व्यवस्था करनी है। करनी है तो वो तो सारा अब जब हमको पूरा है तब हाँ ना हम दूसरे को बात भावना पूर्वक छोड़ेंगे। हाँ, तो तो ये तो आपके, किसी को पूरा है नहीं। हाँ तो आपको पूरा नहीं है तो आपको चाहिए हमको ना। नहीं, और जैसे संपूर्ण आदमी जो है, जो हाँ परिपूर्ण है, जी। उनको ही नहीं पूरा है तो वो हमको क्या सोचेंगे। हाँ, तो सभी को संपूर्ण करना जरूरी है या नहीं, वो बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो तो जरूरी है करना ना। है। वो तो करना है ही, लेकिन ये हाँ, पर सोचता का वो है। सोचता सब नहीं है, सबको सोचने की पर क्षमता सोचता नहीं का वो है। है। प्रकृति ने सबको सोचने का एक जैसा नहीं बनाया है। मुझे बनाया है, इसलिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सही बात। हर किसी को एक जैसे क्वालिटी नहीं है। नहीं है तो प्राकृतिक जब ऐसा बनाया है तो प्राकृतिक को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। वो तो नहीं, प्राकृतिक ही व्यवस्था को अनुकूल चेंज ना करना होगा। है, इंसान को अंदर से चेंज करने की होगा तो जरूरत नहीं है। प्रकृति के अनुकूल ना। ठीक है। हाँ, तो व्यवस्था ऐसा चाहिए ना। हाँ चाहिए। हाँ, वही बात है। आप चाचा बताइए अपने, थोड़ा ओपिनियन दीजिए। हम क्या ओपिनियन में हैं? ये हमको समझ से बाहर है, समझाइएगा, ये लोग समझा देंगे तो हम ठीक है, समझ जाएंगे। मतलब कि जब विपिन सर आएंगे तो आप बता सकते हैं ना कि एक व्यक्ति आए थे और इस बात के लिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, आप उनको बता सकते हैं ना जी। तो अभी हम विपिन सर के ऑफिस से निकलकर, विपिन सर मुखिया का जो ऑफिस कार्यालय है वहाँ से निकलकर, उनके ही गोतिया का एक छोटा सा भाई है विपिन, इनका क्या नाम होगा आपका? अमन। और आपका यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? अमन फ्यूचर विधायक। अमन फ्यूचर विधायक। अमन फ्यूचर विधायक। तो इनका यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग इनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ का मुद्दा छिड़ा हुआ है, सलाह पंचायत सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए। तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी कुछ बात करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि हर किसी को अभी ऐसा ही लगता है कि मुझे लाभ नहीं मिल पा रहा है, मुझे लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा प्रयास है कि संपूर्ण समाधान के माध्यम से सभी को संपूर्ण लाभ दिया जाए। तो वहाँ पर जाकर कुछ लोगों से बात करते हैं और फिर यहाँ का 14 वार्ड हैं, 14 वार्ड है। तो सभी वार्ड सदस्य जो हैं उन सभी से मिलेंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, सलाह पंचायत वार्ड सदस्य ग्रुप का नाम से। और उसमें ULM चैनल पर जो भी प्ले लिस्ट है वीडियो वो भेजेंगे, और ULM का जो भी मैसेज है ज़रूरी वो भेजेंगे, जिससे कि सभी लोग को संपूर्ण समाधान की बातें समझ में आए। और आने वाले 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर जैसे ही कुछ लोगों को बातें समझ में आती है और उनके माध्यम से विपिन सर को भी समझ में आता है, तो फिर इसको आगे वो पूरे देश तक इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। और मेरा अपेक्षा उनसे यही है। तो उसी प्रयास में हम पिछले 3 दिनों से लगे हुए हैं, और अगर ये प्रयास मेरा सफल होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो मुझे एक अनुभव मिलेगा। क्योंकि मेरा शौक़ भी था कि बिहार यात्रा करना है, देश यात्रा करना है, तो उस यात्रा में भी हम लगे हुए हैं। साथ में संपूर्ण समाधान की भी चर्चा होते रहेगी। तो साथियों, मेरा यहाँ का आने का जो रिजल्ट दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि अभी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ और उसमें सभी लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं बात किया हूँ कि एक बार इस ग्रुप में जुड़ जाते हैं और सबको एडमिन बना देते हैं, फिर सभी लोग अपने दोस्तों को जोड़कर, और फिर हम यहाँ से जाने के बाद लॉन्ग टाइम तक हम ULM के ऊपर बात कर सकते हैं, संपूर्ण समाधान के ऊपर बात कर सकते हैं। और हर किसी को उनके प्रश्न का संतुष्टिपूर्वक जवाब मिलने के बाद सभी लोग अपने अपने स्तर से संपूर्ण समाधान को स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे।
अपने घर बैठे ही सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अभी तक ग्रुप में 10-15 लोग जुड़ चुके हैं और सभी लोग को एडमिन भी बना चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आने का मेरा जो प्रयास है वो सफल रहेगा। तो साथियों, हम थोड़ा सा और आगे चलकर हम एक शॉप के पास में आए हैं। देख सकते हैं पीछे ये वेल्डिंग का शॉप है। तो यहाँ पर विपिन सर के एक चाचा जी मिले, तो उनसे मैं बात करता हूँ। आप तो साथियों, यही इनका शॉप है और इसका ऑनर यही है। ये विपिन सर का चाचा लगेंगे और ये खुद बताएंगे अपना पहचान और विपिन सर के साथ क्या रिश्ता है। बताइए सर। मेरा नाम अमित कुमार है। विपिन सर मेरा भतीजा लगते हैं, वो मुखिया हैं। बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं कि गांव का विकास हो। हद तक उनका जो है इतना योगदान रहा इस सलहा पंचायत का विकास करने के लिए कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनका विरोध भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग उनके साथ हैं। जी जी, विरोधी भी तो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है उनका। लेकिन सर, हमारा प्रयास ये है कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो भी अपने जगह पे सही है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा हक छीन जाएगा। उनके दृष्टि से उनके लिए वो सही है, इसलिए विरोध करते हैं। और आप विकास करने वाले लोग अपने लिए विकास करना चाहते हैं। लेकिन मेरा प्रयास ऐसा है कि एक ऐसा व्यवस्था बना दिए जाए जहाँ पर हर किसी को उसके जीवन का, उसके मर्जी का जीवन मिल पाए। वो प्रयास मेरा है। तो आप इस प्रयास में कैसे सहयोग करना चाहेंगे? क्योंकि मेरा प्रयास है कि जिसको जो चाहिए ना उसको वो मिल जाए। विरोध लोग इसलिए कर रहा है कि मेरा ज़मीन चला जाएगा, मेरा रोजगार चला जाएगा, या कोई विकास का काम इसलिए कर रहा है कि हमें अच्छा से जीवन जीने के लिए हर सुख सुविधा का संसाधन मिल जाएगा। ऐसा ही है ना? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ जो लोग विरोध कर रहा है उसको शिक्षा का अभाव है जी। अगर कोई काम सार्वजनिक जगह हो रहा है, अच्छा से होगा तो ये पूरे पंचायत का विकास होगा। हाँ, लेकिन हाँ। ये उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुखिया जी क्या कर रहे हैं। एक क्षण के लिए उसको लग रहा है कि मेरा जमीन छीन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो बिहार सरकार जमीन पर निजी काम तो नहीं कर रहे जी हैं। जी जी। अगर कुछ पंचायत सरकार भवन ही बने हाँ हाँ तो पूरे सलहा पंचायत का विकास होगा ना। यहाँ से अभी ब्लॉक जाने के लिए एक आदमी को 3 बार गाड़ी चेंज करना होता है तो ब्लॉक पहुँचते हाँ, हैं। मैं ये वीडियो में देख चुका हूँ, विपिन सर बताए थे। यहाँ से सलहा, सलहा से अंधराबर से सहदेई ब्लॉक जाना पड़ता है। अभी यहाँ बन जाएगा तो पूरे पंचायत के लोग को विकास और ब्लॉक जाने में असुविधा नहीं होगा। जी जी जी। यहाँ हाँ, और ये स्वास्थ्य केंद्र बन जाता और बेटर है। यहाँ से जंदाहा जाना होता है। हाँ अपने सलहा पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हाँ अगर आप लोग सहयोग कीजिएगा सर तो बन जाएगा। जी। हमारा प्रयास ये है कि आपकी ये जो छोटी सी इच्छा है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, हमारा प्रयास एक नया व्यवस्था लाने का है जिसके अंतर्गत पूरे गांव को ही शहर के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा, जहाँ पर स्विमिंग पूल भी होगा, हर प्रकार के खेल के लिए स्टेडियम भी होगा, और जितने भी सुख संसाधन चाहिए पढ़ने के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जितनी भी चीज़ें शहर में होता है वो सारी चीज़ें गांव में ही, यानी कि 50-100 गांव को मिलाकर एक शहर का रूप दे दिया जाएगा। नए नगर का निर्माण कर दिया जाएगा।